नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज भेड़िया। जम्मू कश्मीर में इस समय जो परिस्थिति बनी है वो सबके समक्ष है, लेकिन मुलाजिम जो हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान जो है वो चल रहे हैं। जिस प्रकार से एक वाक्य जो है सामने आया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सिविल सेक्टर जम्मू व श्रीनगर उनकी तरफ से एक पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ऑर्डर जो थे वो निकाले गए थे। इन पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ऑर्डर के चलते जो है पहले ऑर्डर में 43 लोगों की 43 लोगों की जो है वो पोस्टिंग व ट्रांसफ़र की गई थी, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स थे AES। और वहीं दूसरे ऑर्डर में जो है वो 18 लोगों की जो जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स थे उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग निकाली गई थी। ये 21 तारीख को ऑर्डर आया, लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय जो सरकार है वो उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन चल किसकी रही है ये समझ नहीं आ रहा। और एकाएक 21 तारीख ये दोनों ऑर्डर हैं और इनको जो है वो स्टैंड बाय कर दिया जाता है। इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार की तरफ से जो एक ऑर्डर निकलता है। बता दें आपको कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 160 जम्मू कश्मीर APD ऑफ 2025 24/4/2025 में जो एक ऑर्डर आता है, द ऑर्डर इशूड बाय द डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू ऑन द सब्जेक्ट वाइड एग्रीकल्चर ऑर्डर नंबर 55-DAG ऑफ 2025 एंड नंबर 56-DAG ऑफ 2025 was dated 21/4/2025 issued under endorsement number agriculture DAG establishment -01/2026/2026/485-525 and agriculture DAG established -01/2025/2026/526-593 respectively are hereby kept in abeyance till further order। अब ये ऑर्डर निकाला, जिन्होंने निकाला उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कि शैलेंद्र कुमार की तरफ से जो है ये ऑर्डर को स्टैंड बाय कर दिया गया, अबेंस कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्यों किया गया ये इसमें किसी प्रकार की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हालांकि ना तो जिनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग निकालेगी उनकी तनख्वाह रुकेगी, और ना ही जिन्होंने ऑर्डर निकाला उनकी तनख्वाह रुकेगी। अगर कुछ रुकेगा तो इन एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 5-5 साल से 6 साल से अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है ये इंतज़ार कर रहे थे, और किसी वजह से अगर इस ऑर्डर को रोका गया वो वजह नहीं दिखाई गई है। और अगर ये मुलाजिम डिमोरलाइज हो गए तो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो लगभग 65 से 70% तक डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। हालांकि लोग टूरिस्ट पे कहते हैं, लेकिन बता दूं आपकी जानकारी के लिए भी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, तो सीधे तौर पे प्रभावित होगी और जो खमियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा। मेरा अनुरोध रहेगा सेक्रेटरी साहब से, अगर आपने ऑर्डर निकाला है तो क्यों इसको स्टैंड बाय किया है, थोड़ा वो भी जस्टिफाई कर दीजिए। जहाँ जिन्होंने पहले ऑर्डर निकाले उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दीजिए। जहाँ ये जो लोग जो हैं जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग निकालेगी इनकी मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, ताकि ये जो काम जो है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। अगर आप देखें इस समय एग्रीकल्चर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में गेहूँ का सीजन चल रहा है, और गेहूँ इस समय मैक्सिमम जो है वो आग की चपेट के आने के पोटेंशियल और थ्रेट में रहती है, लेकिन खुद ही इंडिविजुअल जो है वो तैयारी करता है, और अगर आग की चपेट में आ जाती है तो उसको जो है वो बचाने का प्रयास करता है, भगवान जी की प्रार्थना करता है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई बेहतरीन इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। तो लेकिन ये सवाल इस समय पूरे तंत्र पे भी है, चल किसकी रही है। एक ऑर्डर आता है, दूसरा ऑर्डर कैंसिल कर देता है, आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है ये समझ से परे है। बहरहाल आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। और जब तक ये जस्टिफिकेशन नहीं आती तब तक जिन्होंने ऑर्डर निकाले हैं उनकी तनख्वाह तो बेटा हेल्प कर दी जानी चाहिए, ताकि पता तो चले आखिरकार दिक्कत और परेशानी कहाँ आ रही है। देखते हैं मैं आपको